नारायण 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 नारायण। सर्वदेव मई गाव मात्र सर्वतानां गावता गवामित्यर्थे वस्ति गंगा पृता तदर्शि पर्दा लक्ष्मी करिषिद मत्तासां प्रणामं सत्तम चक्रियात् त्राहिमान् त्राहिमान् त्राहिमान्। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा काम धेनु की स्तुति त्वं माता सर्वदेवानां त्वं यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थम तीर्थानां नमस्ते दानगे शिष्टनस्य लाटे वर्षध्वज सरस्वती च हुंकारे सर्वनागास्य कमलक्षुप पट्टे च गंधर्वा वेदा चत्वार एव च मुखाग्रे सर्तीर्थानि स्थावरा चराणि च। गो माता की जो, धर्म की जो, सत्य की जो, सनातन की जो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज हमारी भारतीय कामधेनु की विशेष विचारणीय प्रश्नों के साथ में बात रख रहा हूं। आज हमारी भारतीय गौ नस्ल कामधेनु गौ माता की रक्षा नहीं हो पा रही है। रजिस्टर्ड बूचड़ खानों में गौ हत्याएं हो रही है और सनातन प्रेमी हिंदू इन रजिस्टर्ड बूचड़ खानों में गौ हत्याएं होने के पीछे मूल कारण कौन होगा, जिसका मैं आपको विशेष उल्लेख बता देता हूं। मेरे बंधुओं, मूल कारण उन घरों को देंगे जिन घरों से हमारी भारतीय कामधेनु गौ माता बाहर का रास्ता देखी है, बाहर का रास्ता देखी है। आज जिन जिन घरों में गौ माता का पालन पोषण होता है, उनके बछड़ों को और उनकी जो बछड़ियां होती है, गाय माता होती है, बूढ़ी हो जाती है, असहाय हो जाती है, तब उसको बाहर का रास्ता हमारा सनातन प्रेमी हिंदू ही दिखाता है। वो राजी हो जाता है कि मैंने गौशाला में दाखिल कर दी या मैंने रोड पर उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, राजी हो जाता है। मेरे बंधुओं, इसमें राजी होने का कृत्य नहीं है। तुम जितनी गौ माताओं को बाहर का रास्ता दिखाते हो, उससे भी अनंत गुना पीड़ित उस व्यक्ति विशेष को होना पड़ेगा जिसने अपने घर की गाय को बाहर का रास्ता दिखाया, अपने घर के नंदी को बाहर का रास्ता दिखाया। आजकल अमेरिकन गायों को पालने का बड़ा शौक है और अमेरिकन गाय और उनके बैलों को तो मरने के लिए बिल्कुल पक्का छोड़ेंगे। भारतीय कामधेनु को तो सदियों पहले जब भारत भूमि पर विदेशी नस्ल आई, तब से ही भारतीय कामधेनु को भारतीय सनातन प्रेमियों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया मरने के लिए। आज कहीं गौसदनों में विशेष जो संत महापुरुषों के सानिध्य में जो गौ माताएं संरक्षित हो रही है, उन्हीं का पालन पोषण ढंग से हो रहा है। बाकी मेरे बंधुओं, बहुत सारे गौसदन तो किसानों की आफत है, आफत। किसान लोग क्या करते कि गौसदनों में अपने घरों से जो बेकार गाय हो गई, विदेशी नस्ल की जो गाय बेकार हो गई, बैल पैदा हो गए, उन्हें गौसदनों में या रास्ता बाहर का दिखा दो। फिर बाहर का रास्ता दिखाते दिखाते किसान कहेंगे ये नंदी हमारे खेतों को खराब कर रहे। मेरे बंधुओं, तुम्हारे खेतों को खराब कर रहे, लेकिन ये नंदी आसमान से नहीं टपके है, ये गाय आसमान से नहीं टपकी है। ये सब की सब गाय और नंदी उन पालने वाले किसानों के द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया गया है मरने के लिए। अतः विचार कर लेना दृढ़ता पूर्वक, जिसने बाहर का रास्ता दिखाया है उनकी दुर्गति होना पक्का अवश्यंभावी आने वाला समय होगा, उनकी दुर्गति होगी। जैसे एक बार एक किसान के खेत में एक अच्छा सा घोड़ा जो पहले बहुत अच्छा था और वर्तमान समय में उसकी हालत बहुत कमजोर थी। किसान के खेत में जब वो घोड़ा कुछ खा रहा था, तो किसान देखते ही जान गया कि ये घोड़ा तो फलां हमारे बड़े साहब का है, बड़े जो यहाँ के नेता है उनके घर का है। भले ही आप उसको राजा कह दो, नेता कह दो, शासक कह दो, उनके घर का वो घोड़ा था। किसान उनके घर जाता है और उन बड़े न्यायाधीश महोदय से कहता है कि मुझे न्याय चाहिए, क्या आप मुझे न्याय दे सकते हो? तब उस घोड़े के मालिक ने कहा कि बताइए क्या न्याय करूं आपके लिए।
तब वो किसान कहता कि मेरा पिता वृद्ध हो गया है, मेरे पिताजी बूढ़े हो गए, अब किसी काम के नहीं रहे, तो मैं उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखाना चाहता हूं। घर से बाहर का रास्ता दिखाना चाहता हूं क्योंकि वो अब किसी काम के नहीं रहे। तब उस न्यायकारी राजा ने कहा कि ये तो अन्याय है, ऐसा नहीं हो सकता। तब उसने कहा किसान ने कि जब आपका घोड़ा काम का था तब आप अच्छा चारा खिलाते थे, अच्छा रखते थे उसे, और अब काम का नहीं रहा तो उसको मरने के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब उस राजा ने कहा कि तत्काल उस घोड़े को लाकर हमारे घर पर बांध दो। आज विचार करो, जितने भी गौसदनों में नंदी है और अमेरिकन गाय है, वो सब की सब आफत उन किसानों की है जिन किसानों के घर में गायों ने दूध देना बंद कर दिया, या उन बैलों ने कोई काम के नहीं रहे इसलिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। अरे मेरे बंधुओं, विचार करो, इस तरह से यदि किसी को आप अपने परिवार के सदस्य को बाहर का रास्ता दिखाते हो तो ये बड़ा भारी पाप है। इस पाप से बचो और बचाओ राष्ट्र को, अन्यथा ये पाप भयानक रूप लेकर उन्हीं व्यक्तियों को खाएगा जो व्यक्ति विशेष अपने घर से बाहर का रास्ता इन पशुओं को दिखाता है। मैं भारतीय कामधेनु के अलावा जितने भी हैं उनको पशु ही मानता हूं, क्योंकि भारतीय कामधेनु हमें अमृत पान कराती है। अमृत पान, भारतीय कामधेनु हमें अमृत पान कराती है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कामधेनु की स्तुति की है, तो मैं तो उसी गौ माता का आदर करूंगा, पूजन करूंगा, और सदा मेरे लिए आदरणीय गौ माता रहेगी। लेकिन ये विदेशी नस्ल की जो स्वार्थ पूर्वक पालते हैं और स्वार्थ पूरा होने के बाद में बाहर का रास्ता दिखाते हैं और गौसदनों में चंदा चिट्ठा इकट्ठा किया जाकर इन्हें पाला जाता है। पाला नहीं जाता है, मारा जाता है। समय काल के साथ में वो मृत्यु के ग्रास में जाती है, क्योंकि घरों में, किसानों के घरों में अच्छा चारा हरा चारा खाती थी, आज वो सूखा चारा खाती है और सूखा चारा खा के अल्प समय में मृत्यु के काल में चली जाती है। इसलिए मेरे बंधुओं, इस तरह का कृत्य करेंगे तो इस दुष्कृत्य का परिणाम भयानक होगा। विचार कर लेना। बाकी भगवत कृपा, मैं पूरे भारतीय सनातन संस्कृति के सनातन प्रेमियों से आत्म निवेदन करता हूं कि भारतीय कामधेनु की रक्षा के लिए संकल्पित हो जाओ और प्रति घर घर में भारतीय कामधेनु गौसदन के लिए और गौ माता की पालन पोषण के लिए तैयार हो जाओ। हर घर में भारतीय कामधेनु गौ माता होनी चाहिए, तभी भारतीय सनातन संस्कृति सुसंस्कारित होगी और समस्त गौसदनों में साधन संपन्न हिंदुओं को जुड़कर 10 रुपये प्रतिदिन गोदान देना अनिवार्य समझना चाहिए और समस्त गौसदनों में भारतीय कामधेनु ही पाली जानी चाहिए। बाकी भगवत कृपा। हरे कृष्णा हरे राम नारायण सीताराम 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 सीताराम। सर्वदेव गोमात्र सर्वतानाम गावत गवामि तीर्थे वस्ते गंगा पिता तदर्शि पर्दा लक्ष्मी करिश्मत्तासां प्रणामं सत्यम चक्रियात् त्रैमान त्रैमान त्रैमान। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा कामधेनु की स्तुति त्वं माता सर्वदेवानां त्वं यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं तीर्थानां। नमस्ते दानगे शिष्णास्यालाटे वर्षध्वज सरस्वती च हुंकारे सर्वनागास्य कमलक्षो पट्टे च गंधर्वा वेदा चत्वारेव च मुखाग्रे सर्तीर्थानि चराणि च। गौ माता की जो, धर्म की जो, सत्य की जो, सनातन की जो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे नाथ, ए मेरे नाथ, मैं आपको नहीं भूलूं। नारायण नारायण हरि।